हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने रिपल्सर मोटर के बारे में पढ़ा और जो मेन पॉइंट थे यूनिवर्सल मोटर के वो भी अपने पढ़ लिए थे। तो थोड़ी बहुत उसकी जो वर्किंग है वो आज देख लेंगे और उसकी स्पीड कंट्रोल मेथड है वो देख लेंगे इस वीडियो में। तो आपकी क्या कम्यूटेटर के आधार की जो दोनों मोटर थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वर्किंग। तो इसके अंदर क्या होगा, ये N होगा, ये S होगा। ठीक है, ये N हो गया, ये S हो गया, ये बीच में आपका क्या आ गया, आर्मेचर, ये आगे बुश। ठीक है, तो क्या होता है, ये सप्लाई इस तरीके से होके इसमें, इस तरीके से होके इसमें, और यहां पर आप क्या देते हो, सप्लाई। यहां तक क्लियर है? यानी कि इसका कनेक्शन क्या होगा, सीरीज में। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको कि कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे ये मोटर घूमेगी। घूमने के बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना, तो घुमानी तो पड़ेगी। अब घुमाएंगे कैसे, ये आपका लूप बना दिया मैंने एक। ठीक है, तो मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, मैंने यहां सप्लाई दी। सप्लाई दूंगा तो क्या होगा कि यहां से करंट की डायरेक्शन ये हुई, करंट की डायरेक्शन ये हुई और इधर से वापस आ रही है। तो जब करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चलेगा। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फ्लक्स किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। यानी कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, यहां से इधर की ओर होगा और यहां से इधर की ओर होगा। ठीक है, अगर मैं इधर की बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होगा, इधर की ओर होगा। यानी कि ये आपका इधर से, यानी कि ये इधर बनेगा और ये इधर बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या कंडीशन बन जाएगा कि जब मैं यहां सप्लाई दूंगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से, यानी कि एन से एस की ओर चलेगा। एन से एस की ओर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चलेगा, यानी कि फ्लक्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ध्यान से समझना, फ्लक्स ये भी एन से एस की ओर इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। यानी कि यहां फ्लक्स का क्या होगा, विरोध नहीं होगा, साथ दिया जाएगा। और अगर मैं यहां देखूं तो यहां भी फ्लक्स की दिशा, यहां तो इधर है पर इधर से क्या है, फ्लक्स की दिशा इधर है। तो ये इधर है, ये भी इधर है, ये इधर है, ये भी इधर है। यानी कि यहां भी क्या दिया जाएगा, साथ दिया जाएगा। यानी कि अब मैं बात करूं यहां से यहां तक तो साथ दिया जाएगा। विरोध कैसे होगा, विरोध ऐसे होगा कि फ्लक्स की दिशा तो इधर है पर यहां से इधर आ रहा है, तो यहां विरोध हो जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो फ्लक्स की दिशा इधर है पर ये इधर है, तो यहां क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को और इस डायग्राम को मैं आपको सिंपल समझाऊं तो क्या कंडीशन बनेगी कि ये आपकी मोटर, तो जो आपका फ्लक्स था एन से एस की ओर चल रहा है, पर अब मैं देखूं तो यहां पर क्या था आपका, क्या हो रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन जब इधर थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर जा रहा था, तो यानी कि ऊपर से इधर जा रहा था, इधर से अंदर आ रहा था। ऊपर से जब इधर जा रहा था तो ये तो इधर है पर वो उधर था, तो यहां विरोध हुआ। यहां से घूमता हुआ जब यहां से जा रहा था तो यहां पर क्या हुआ, साथ दिया फ्लक्स का, क्योंकि फ्लक्स भी इधर जा रहा था। अब इधर देखा तो करंट की डायरेक्शन इधर से तो प्लस की थी, आपने देखा होगा, तो ये प्लस था, ये माइनस, तो करंट की डायरेक्शन ये थी। तो जब ये थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर था, यानी कि इधर से तो इधर था। तो जब ये इधर था और मैग्नेटिक फ्लक्स इधर चल रहा है तो यहां तो विरोध हुआ, और यहां से घूमता हुआ जब इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इधर जा रहा था तो यहां पर इसने मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या दिया, साथ दिया। इधर देखें तो इधर करंट की डायरेक्शन आपकी ये है। जब करंट की डायरेक्शन ये है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि अगर मैं यहां देखूं तो मैग्नेटिक ये हो गया, तो ये यहां से तो क्या देगा, साथ। यानी कि जो आपका लूप बनेगा तो यहां से तो देगा साथ। ये देखो ये इधर जाएगा, ये आपकी करंट की डायरेक्शन नीचे की और इधर, तो इधर तो देगा साथ। और जब इधर से घूमता हुआ आएगा तो इधर से, यानी कि यहां से जब घूमेगा तो यहां से इधर जाएगा, तो यहां क्या होगा, विरोध। यानी कि आप ये चीज समझ सकते हो कि जो आपका फ्लक्स है यहां से एक क्या लगेगा, बल यहां से उत्पन्न होगा। तो यानी कि ये होगा कि यहां से नीचे और यहां से ऊपर। आपका रोटर अगर रखा है तो यहां से ऊपर की ओर बल लगेगा, यहां से नीचे की ओर बल लगेगा। यानी कि ये ऊपर लगा, यहां से नीचे लगा, तो यानी कि आपका रोटर इस तरीके से इसके अंदर रखा हुआ होगा आर्मेचर, तो आर्मेचर इस तरीके से घूमता जाएगा।
यहां तक क्लियर है? यानी कि दोबारा समझो कि यहां पे तो जो बल लगेगा वो इधर की ओर, ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर लग गया, और यहां से नीचे की ओर ये नीचे की ओर लग गया, यानी ऊपर नीचे करके आपका आर्मेचर ये रहा। यहां के ऊपर की ओर लगेगा, यहां नीचे की ओर लगेगा, और ये आपका घूमता रहेगा। ये इसकी कार्य प्रणाली है, किसकी? यूनिवर्सल मोटर की। ठीक है, चाहे सीरीज मोटर कह लो, कार्य प्रणाली तो दोनों की सेम ही है, पर अंतर थोड़ा आपका क्या है कि आप क्या कर दोगे, उसके अंदर एक कम्यूटेशन वाइंडिंग कर दोगे जो रिएक्टेंस वोल्टेज से और आपकी क्या होगी, स्पार्किंग और हीटिंग से क्या करेगी, बचाव करेगी। ठीक है, तो कार्य प्रणाली आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल मेथड की। तो स्पीड कंट्रोल को गति नियंत्रण कहा था। क्या कहा था? गति नियंत्रण। ठीक है, अब गति नियंत्रण के सबसे पहले मैं आपको बता दूं तरीके कितने हैं। गति नियंत्रण के तरीके मैं आपको बताऊं तो कितने होंगे। एक तो होगा सबसे आसान जो आपका यूज किया जाता है वो है वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जोड़ के आप वोल्टेज ड्रॉप करते हो जिससे स्पीड कम हो जाती है। एक तो ये मेथड हो गया। 2 नंबर आपका हो गया फील्ड टेपिंग। क्या हो गया? फील्ड टेपिंग, या आप इसे क्या बोलते हो, क्षेत्र चुनाव। ठीक है, और 3 नंबर आपकी एक होती है सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म। क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म। तो पहली आपकी होगी वोल्टेज ड्रॉप। रेजिस्टेंस आप लगाते हो रियोस्टेट, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हो, वोल्टेज ड्रॉप कम ज्यादा होती है, और जिसके कारण आपकी स्पीड कम ज्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है, अब धीरे धीरे फील्ड की टेपिंग को क्या करते हो, कम ज्यादा करते हो, जिससे स्पीड कम ज्यादा होती है। इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है कि आपका जब मोटर जो है अधिक स्पीड पे हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल क्या करेगा, ओपन हो जाएगा और आपका करंट रेजिस्टेंस के रास्ते चलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन रेजिस्टेंस वाला पढ़ते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस वाला क्या कंसेप्ट है, एक नंबर जो आपकी विधि थी जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, या आप इसे रियोस्टेटिक मेथड बोलते हो। कुछ नहीं करना, ये आपकी फील्ड, ठीक है, यानी कि आपने सबसे पहले यहां सप्लाई में क्या जोड़ दो, एक रियोस्टेट। क्या जोड़ दो? रियोस्टेट। ये आपकी क्या होगी, फील्ड, और ये आपकी कम्यूटेटिंग, और ये आपका आर्मेचर। करना कुछ नहीं है। जब आप इसको सप्लाई से संयोजित करोगे तो रेजिस्टेंस का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसको वोल्टेज जितनी इसको चाहिए उससे अगर वोल्टेज कम मिलेगी तो जो वोल्टेज अगर कम होगी तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि मोटर की स्पीड बढ़ जाए तो आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, नहीं, वोल्टेज कम होगी तो स्पीड कम होगी। तो ये सिंपल सी कंडीशन है यार। इसका उपयोग आपका सिलाई मशीन, आप समझते हो सिलाई मशीन में क्या होता है, पैडल होता है, जैसे जैसे आप दबाते हो स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड बढ़ती है यानी कि दबाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, फुल स्पीड होती है। और जैसे जैसे आप क्या करते हो, पैडल को ऊपर करते हो, रेजिस्टेंस जुड़ता जाता है और स्पीड कम होती जाती है। ठीक है, या फिर अपना फैन रेगुलेटर देख लो, आप क्या करते हो, जैसे जैसे फैन रेगुलेटर की लिमिट रेजिस्टेंस की बढ़ाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड कम होती जाती है। और जैसे जैसे स्पीड को अगर आप देखो, स्पीड को जब आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, स्पीड बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, स्पीड कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये कंडीशन है। इसका उपयोग क्यों नहीं ज्यादातर किया जाता है, पर करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पावर का लॉस बहुत हो गया। कैसे? रेजिस्टेंस बढ़ाया तो ड्रॉपेज तो इसने की है ना, ड्रॉपेज इसने की है। एक तो ये अपनी गति में घूमने की कोशिश करेगी पर इसके अंदर वोल्टेज कम मिलेगी तो इसके अंदर शक्ति की जो हानि या पावर लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। पहली विधि। दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि आपकी कौन सी है, फील्ड टेपिंग कह लो, सिरा चुनाव कह लो, क्षेत्र चुनाव कह लो, एक ही बात है। ठीक है, चुनाव का मतलब होता है टेपे निकाल के चुनना। अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ कंडीशन ये है कि मैं इसके अंदर जो फील्ड है ना उसे कुछ टुकड़ों में बांट दूंगा। क्या करूंगा, कुछ टुकड़ों में बांट के, और यहां पर मैं दे दूंगा आर्मेचर को
सप्लाई। ठीक है, अब जो आर्मेचर को सप्लाई दूंगा, यहां पर आपका आ गया न्यूट्रल, यहां आपका क्या आ गया फेज। फेज सबसे जाएगा एक सिरे में, यहां 1 2 3 4, ये आपकी ऑफ कंडीशन, ये आपकी लो कंडीशन, ये मीडियम कंडीशन, ये हाई कंडीशन। तो क्या होगा कि ये जो सिरा है ये आपका कहां के जुड़ेगा, यहां, और ये सिरा आके आपका जुड़ेगा कहां, यहां, और ये सिरा आके जुड़ेगा यहां। अब क्या होगा कि जैसे मैं इस ऑफ कंडीशन, ये ऑफ कंडीशन है, यहां सप्लाई दी, यहां देखो फेज यहां का रुक गया, जैसे ही मैं इसको एल पे करूंगा लो स्पीड पे, तो क्या होगा, पूरी मेरी फील्ड क्या आएगी, पूरी की पूरी कॉन्टेक्ट में आएगी। ठीक है, यहां से लेकर सर्किट यहां पूरा होगा, ठीक है, यहां से ले यहां से पूरा सर्किट पूरा हो गया। अब क्या होगा, जब फील्ड फ्लक्स का मान ज्यादा है, तो आप सभी जानते हो एन समानुपाती ईबी बटे 5। तो फ्लक्स का मान जब ज्यादा कर दिया मैंने इसके अंदर तीनों का, 1 2 3, 1 + 2 + 3, यानी कि तीनों का जब फ्लक्स बढ़ रहा था, यानी कि तीनों का फ्लक्स जब था, यानी कि फ्लक्स ज्यादा था, फ्लक्स ज्यादा था तो स्पीड क्या थी, कम थी, तो यानी कि लो पे चलेगी। जब मैं इसको लो पे चलाया तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी। जब मैं इसको मीडियम पे करूंगा, मीडियम पे करते ही आपका सर्किट कहां से कंप्लीट होगा, यहां से, ये हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स का मान पहले के मुकाबले कम होगा, तो स्पीड पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी, ज्यादा, पहले के मुकाबले स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब मैंने इसको हाई पे कर दिया, ये सारा कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और ये हाई पे हो जाएगा, तो आपका सर्किट कहां से पूरा होगा, यहां से, यानी कि फ्लक्स का मान बहुत कम हो गया। फ्लक्स का मान जब बहुत कम होगा तो स्पीड हाई हो जाएगी, इसलिए इसको लो मीडियम हाई कहते हैं। और ये जो मैंने कुंजी लगाई है 2 प्रकार की होती है, इस कुंजी को TSS टेपिंग सिलेक्शन स्विच बोलते हैं। ये पुश टाइप भी हो सकता है, रोटरी टाइप भी हो सकता है। आप अपनी मिक्सी देखिए, उसके अंदर यही विधि यूज होती है। मिक्सर ग्राइंडर में यही कंडीशन होती है, एक तो रोटरी वाला पहले आता था, अब तो क्या आ गया, पुश बटन आने लग गए। तो इसे टेपिंग सिलेक्शन स्विच या सिरा चुनित कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा चुनित कुंजी। सिरा चुनित का मतलब ये हो गया एक एक सिरे को ये चुनती है कुंजी। तो दोबारा समझो, ठीक है, कंडीशन क्या होगी, एक बार दोबारा समझ लो यार, कहीं के समझ ना आए। तो क्या होगा कि ये कंडीशन ऑफ की होगी, ये आपकी लो की होगी, मीडियम की होगी, हाई की होगी। यहां आपका फेज आ गया, ठीक है, यहां आपका फेज और यहां आपका न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया। जब मैं फेज में सप्लाई दूंगा तो फेज को सबसे पहले मैं ऑफ में रखूंगा, ऑफ में रखूंगा, ये आपकी यहां जुड़ेगी, ये यहां जुड़ेगी और ये यहां जुड़ेगी। तो क्या होगा, ऑफ की कंडीशन में मोटर नहीं चलेगी। जब मैं इसको यहां लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हट जाएगी और लो की कंडीशन में आ जाएगी। तो क्या होगा, ये सभी का फ्लक्स जुड़ेगा। तो n समानुपाती EB बटे 5 का मतलब ये हो गया कि फ्लक्स का मान पूरा जुड़ रहा है, यानी फ्लक्स का मान ज्यादा है, स्पीड कम होगी। मैं इसको यहां से हटाकर यहां ले आऊंगा तो ये कंडीशन हो जाएगी। मीडियम में क्या होगा कि पहले के मुकाबले फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स जब कम हो जाएगा पहले के मुकाबले स्पीड ज्यादा हो जाएगी। मैंने क्या किया, इसको और हाई पे ले आया तो फ्लक्स इतना ही रह गया। क्या रह गया, इतना ही रह गया, ठीक है। मीडियम पे इतना रह जाएगा, लो पे तो पूरा आएगा और हाई पे सिर्फ इतना रह जाएगा, यानी कि पहले के मुकाबले फ्लक्स बहुत कम होगा तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये आपकी फील्ड टेपिंग विधि है। मिक्सर वगैरह जो आपके होते हैं उनमें ये विधि उपयोग की जाती है, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल जो विधि है, जिसका किताबों में शायद ना दिया हो, पर आप समझ लो कि कंडीशन क्या है उसके अंदर। तो समझने के लिए इसके अंदर आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, एक तो रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाना पड़ेगा। कैसे जी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर जोड़ोगे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और यहीं एक जोड़ दोगे क्या, कैपेसिटर। यहां की फील्ड आ गई कंपनसेटिंग वाइंडिंग और ये आपका आ गया आर्मेचर। ठीक है। अब जब मैं इसको संयोजित करूंगा तो क्या होगा, मेरा करंट यहां नहीं जाएगा, यहां अगर जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद इसकी तो कहानी खत्म, ये तो लेगा नहीं कुछ। तो आपका रेजिस्टेंस यहां नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां रेजिस्टेंस कम है।
तो करंट हमेशा कम रास्ता फॉलो करता है रेजिस्टेंस का। तो सेंट्रीफ्यूगल वाले स्विच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो करंट आपका यहाँ से चलेगा, फील्ड में गया, मोटर आपकी सही अवस्था में चल रही है। अब एक कंडीशन हो समझना, इसका जो ये क्या है कि ये आपका जो क्या है सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, इसका मैकेनिज्म इसके साथ होगा, आर्मेचर की शाफ्ट के साथ। कहने का मतलब जब मोटर 75 से 80% स्पीड पकड़ लेगी ना, तो क्या कर देगा, यानी कि ये किसी भी लिमिट पे सेट कर दिया, मान लो मैंने स्पीड सेट कर दी 85%, जब 85% स्पीड पकड़ दी तो क्या होगा, ये मैकेनिज्म इसके साथ फिट होगा, स्पीड ज्यादा होते ही ये इसको ओपन कर देगा। क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और जब इस पे बल लगा, ये ओपन हो गया, तो आपका रास्ता यहाँ तो ओपन हो गया, तो यहाँ करंट जाएगा नहीं, कैपेसिटर वैसे चार्ज हो चुका है, तो क्या होगा, आपका करंट का रास्ता ये हो जाएगा। जब करंट का रास्ता ये होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस आपकी वोल्टेज को क्या कराएगा, ड्रॉप कराएगा। जब वोल्टेज आपकी ड्रॉप होगी, वीडी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो क्या होगा, जब वोल्टेज कम हो जाएगी तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी तो आपकी कहानी वापस वही की वही हो जाएगी। तो जैसे स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका ये ओपन हो जाएगा, रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, वोल्टेज कम होगी तो स्पीड कम होगी। यानी कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड जाने से ये क्या होता है, सुरक्षा करता है, स्पीड कंट्रोल कर लेता है। अब सोचोगे जी रेजिस्टेंस तो चलो ठीक है कि एक रास्ता बनाया जिसमें ड्रॉप होकर चले, कैपेसिटर क्यों लगाया जी, तो कैपेसिटर यहाँ पे पावर फैक्टर सुधारने का कार्य नहीं करेगा। यहाँ क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कंडक्टर जब खुलेंगे बंद होंगे ना, तो क्या होगा, ज्यादा ओपन और क्लोज होने के कारण कुछ आर्क पैदा होगी या चिंगारियां पैदा होगी, जिसका शमन या जिसको बुझाने का काम ये कैपेसिटर करेगा। तो ये आपकी फील्ड थी, ये आर्मेचर कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो इसका उपयोग आपको समझ गए। सबसे पहले तो आपका सर्किट यहाँ से पूरा होगा, क्योंकि इधर प्रतिरोध जाएगा नहीं, ये वैसे ही चार्ज हो गया। तो जब यहाँ से जाएगा तो मोटर आपकी सही चल रही है। जब अधिक स्पीड पे हो जाएगी तो ये मैकेनिज्म सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमेशा आपको पहले वीडियो में बताया कि बल पे काम करता है। जब फोर्स लगता है ना केंद्रीय, तो ये ओपन रहता है। ओपन होते ही इधर करंट वैसे नहीं जाने का चार्ज है, इधर जब जाएगा तो वोल्टेज को ये रेजिस्टेंस ड्रॉप कर लेगा, वोल्टेज कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, आपकी मोटर कम स्पीड पे चलने लग जाएगी। तो ये आपका तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड था, ठीक है। और कैपेसिटर तो आपको बता दिया, क्योंकि ऑन ऑफ होने से चिंगारियां उत्पन्न करते हैं, जिनका शमन कैपेसिटर का काम है करना, ठीक है। तो ये आपकी तीनों विधियां कंप्लीट होगी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बाकी यूनिवर्सल मोटर अच्छी मोटर है, अच्छी स्पीड है, ज्यादातर इसका उपयोग अब करने लगी गए हैं। ड्रिल होगी, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इनमें उपयोग करते हैं। सिलाई मशीन में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। जय हिंद, जय भारत।